तो ये था देवराज सर का स्पेशल तोहफा हमारे लिए। कितने क्यूट है देवराज सर सच में। पूरी शर्ट खराब कर दी। गॉड नोज ये दाग जाएगा भी के लिए। दिस वाज माय फेवरेट शर्ट। शर्ट पर लगे दाग तो हट जाएंगे नैना, पर जो दाग राठौर खानदान के ऊपर लगने वाला है वो कभी नहीं जाएगा। बहुत मजा आने वाला है। मजा उसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत ना उन्हें, आपकी वाइफ को। देखिए ना, हमेशा जयामा के आगे पीछे घूमती रहती। जी जयामा, ओके जयामा, हाँ जी जयामा। लगता है आज की हरकत के ऊपर क्लास लग रही है। आज वो मंगलसूत्र कृषा के सामने जो आ गया। But the big question is, वो मंगलसूत्र रति सावित्री के हाथ कैसे आया? कुछ बातों के जवाब ना देने में मुझे बहुत मजा आता है। राजकुमारी कृषा शावर लेने जा रही है तो उनके बाथरूम में फ्रेश टॉवल्स, शैम्पू, कंडीशनर और ये सब रख देना। और हाँ, उनके कपड़े भी। और मुझे मजा आता है लोगों को मजा चकाने में। मेरे कपड़े कहाँ गए? खींच गई फोटो। बिहारी जी हमारी मदद करो। क्या करें? बाहर नहीं, बाहर नहीं जा सकते। बाहर का दरवाजा खुला है। क्या करें? हमें लगा था मेघा दीदी ने कपड़े रखे होंगे। या तो वो कपड़े छोड़ो, हमारे पुराने कपड़े भी गायब हो गए। कृषा, आप अंदर हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही आप कृषा? क्या करें भी? नहीं, ऐसे बाहर जाएंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या सोचेंगे वो? बिहारी जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। क्या वजह है माँ? भाभी बाहर क्यों नहीं आ रही? पता नहीं। कैसे बाहर आएगी? मिडिल क्लास लोगों को शर्म हया बहुत होती है ना। अब आएगा मजा।
कृषा, हमें देवराज सर की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? कृषा, आप आप यहाँ यहाँ क्या करें? हमें लगा आप किसी हेल्पर को भेज देंगे। ताकि वो फिर से कोई गड़बड़ कर सके। मैं आपके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए आपने खुद को रिस्क में डाल दिया। सामने से मैं आ नहीं सकता था और मुसीबत में आपको छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मुझे ही सही रास्ता लगा। वैसे ज्यादा ऊंचा नहीं है। आप जितने लंबे हैं आपके लिए तो कुतुब मीनार भी ऊंचा नहीं है। ओके, ये लीजिए आपके कपड़े। कमा। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। कृषा, सब आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। कितने कंजूस हैं आप। 3 शब्द नहीं बोले जाते आपसे, पर भले ही आप ना बोले, आपकी आंखों में दिखता है। आपकी नजरें हमेशा हमें ढूंढती रहती हैं और आप हर रोज हमें एक नई वजह दे देते हैं आपसे और ज्यादा प्यार करने की। और एक बात बताएं आपको देवराज सर, हम इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते जितना आपके साथ करते हैं। और जिस तरीके से आप हमारा ख्याल रखते हैं, हम उस ख्याल से भी प्यार करने लग गए। कृषा आप अंदर हैं? जवाब क्यों नहीं दे रही आप कृषा? आई थिंक आपको जाना चाहिए। क्या हुआ कृषा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? इसके कपड़े तो हमने चुरा लिए थे, फिर इसके पास कपड़े कहाँ से आए? वो अच्छा चलिए आइए। थैंक यू देवराज सर, आपने एक बार फिर फोटो खींचने से बचा लिया। उसे आज ये फोटो मिली है। कृषा अतीत में दफन राज के करीब आती जा रही है। हमारे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। हमें जल्द से जल्द प्लान की शुरुआत करनी पड़ेगी, इससे पहले कि कृषा को सच का पता चल जाए। बार बार मुझे एक ही बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं हमें क्या करना है। Really? पहले वो मंगलसूत्र, फिर ये फोटो,
कृषा को अगर कुछ भी पता चल पता जाता तो नहीं चला ना, और ना हम चलने देंगे। तुम्हें अपना मकसद याद है ना? कृषा को हम इस महल की रानी बनाकर नहीं, अपने प्लान का प्यादा बनाकर लेकर आए। कहीं तुम ये बात भूल तो नहीं गए ना? भूल तुम रही हो कि मुझे ये प्लान शुरू से ही पसंद नहीं था। फिर भी तुम मान गए। देखो देव, तुम्हारी दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। भला तुम्हें क्या लगता है, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्लस ट्रेन शूटर होने के नाते मेरा निशाना कभी चूक सकता है? पर तुम क्यों चूक रहे हो देव? कहीं कृषा मुझसे कोई चूक नहीं हो रही है, और तुम ये बात मत भूलो कि असल जिंदगी है, कोई चेस का गेम नहीं जहां हम कृष्णा को प्यादा बनाकर उसकी बलि ले सकें। आखिर वो भी एक इंसान है जिसे तुम पसंद करने लगे हो। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि अपने अतीत के पन्नों को साफ करने के लिए मैं किसी और की जिंदगी के पन्नों को काला नहीं कर सकता, और खास तौर पे कृष्णा, वो तो बहुत भोली है। ये बात तुम और मैं पहले से ही जानते थे कि कृषा बहुत भोली है, तो अचानक से अब क्या बदल गया? और एक बात बताएं आपको देवराज सर, हम इस पूरी दुनिया में कहीं पे भी इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते जितना आपके साथ करते हैं। और जिस तरीके से आप हमारा ख्याल रखते हैं, हम उस ख्याल से भी प्यार करने लग गए। रोमा, मुझे डर भरोसा टूटने पे और किसी और का भरोसा तोड़ने पे लगता है, और ये गलती मैं हर रोज कर रहा हूं। तुम्हें बार बार ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हें उस लड़की से अटैच नहीं होना है, मैंने क्या कुछ नहीं किया। उस लड़की के साथ बदतमीजी की। क्या तुम इतनी भोली बन के रहने वाली हो यहाँ? जी, उस पर प्रैंक किया। मुझे भी बुरा लगता है कृषा के लिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि हम उसे यहाँ एक मकसद से लेके आए, जिसके खत्म होते ही कृषा को यहाँ से जाना होगा। देखो देव, तुम जो कर रहे हो उसके पीछे एक अच्छी वजह है। तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। कृषा सिर्फ एक आम लड़की है। जस्ट बिकॉज तुमने उसके साथ साथ फेरे ले लिए, उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया है, कहीं तुम उसे अपनी बीवी तो नहीं मानने लगे ना? कैसे देख रहे हैं सब? क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। बिहारी जी संभाल लेना।
आप अब ठीक है? अब मेरी चिंता मत कीजिए, आइए। वैसे ये रस्म कौन सी है? कुछ देर में पता चल जाएगा आपको। जयामा और रति भाभी से पूछा तो उन्होंने भी बोला पता चल जाएगा, पर हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। रस्म नहीं हो गया, एटम बॉम्ब का फॉर्मूला हो गया। थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सब लोग यही बोले जा रहे हैं। बैठी ना कृषा। जयती, हमने ना एम्बुलेंस का नंबर स्पीड डायल में डाल दिया है। हम समझे नहीं मीनाक्षी। गिरती गिराती जो रहती है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप बैठ जाइए कृषा। हम ना कहते थे, इस सब पार्टी फंक्शंस में आपसे स्मार्ट कोई नहीं लगता। वैसे ये जो रस्में चल रही है ना, वो देख के हमें हमारी रस्में याद आ गई। कितनी परफेक्ट थी ना हमारी शादी। पता नहीं, मैं पूरे हाथ से ज्यादा याद नहीं रखता। अरे आरव, मॉम, यू नो व्हाट, मैं इस आउटडेटेड रीति रिवाज को ना और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसके साथ ये नाटक कर क्यों रहे हैं। क्योंकि इस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शादी पे यकीन रखते हैं। बिहारी जी, अब ना आपको ही ध्यान रखना है कि हमसे कोई गड़बड़ी ना हो और हमारी फोटो ना खींचे। ये कौन सी रस्म है? इसके बारे में तो मम्मी ने हमें बताया ही नहीं। पता चल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब उदयपुर में तो बहू के साथ जो भी रस्में होने वाली होती है उसको पहले ही पता होता है। यहाँ कोई कुछ बताता ही नहीं है। देवराज सर कुछ परेशान लग रहे हैं, कहीं हमारे लिए तो नहीं। ये नजर उतारने वाले हैं ना, हमेशा देर कर देते हैं। उनके आते ही रस्म शुरू हो जाएगी। नजर उतारने वाले? टाइमिंग। तुम वहां से उठ के चले क्यों आए? तुम जानते हो ना, कृषा हर चीज के लिए सिर्फ तुम्हें ढूंढती है। अगर उससे तुम वहां नहीं दिखे तो ये सब नहीं करेगी। हाँ तो ना करें। ना करें मतलब? हमने इस बारे में अभी अभी बात की है। तुम जानते हो ये बहुत जरूरी है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ तो ना मिले मौका। हर वो चीज जो हम कृष्णा के साथ कर रहे हैं वो गलत है रुमा। हर पल मेरे लिए कृष्णा का भरोसा तोड़ना आसान नहीं होगा। भरोसा तो किसी और ने भी आप पे किया था देवराज।